में तो ये सब था नहीं। हम लोग एक एक सीन के लिए स्ट्रगल करते थे, ऑफिस टू ऑफिस जाते थे और बैंड्रा से दादर पैदल चल के जाते थे, तब जाके खुदा गवाह मिली, उसके बाद सरफरोश कोहराम। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यू कमर्स को फ़ायदा ही फ़ायदा है और इनको भी फ़ायदा है। लकी हसन को, इसके प्रोड्यूसर जो हैं नवाब और ये वियान फिल्म, जितने भी इसमें लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ऐसे प्लेटफॉर्म शुरू होने चाहिए। उसकी वजह क्या है, आज इतने मुंबई शहर में न्यू कॉमर्स, इतने दूर दराज से लोग, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और उनके एक सवाल है, आप जो फिल्में बनाते हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म आने से आप जैसे युवा फिल्म मेकर या फिल्म आर्टिस्ट हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, और आप इसका फ़ायदा किस तरह से उठाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कोई भी नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है उसमें काम मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। और जैसे ये OTT स्टार्ट हो रहा है, इसमें बहुत सारे कंटेंट आएंगे, बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर नए नए कंटेंट लाएंगे, तो उसके ज़रिए काफ़ी नए एक्टर्स को, न्यू कमर्स को, पुराने एक्टर्स को काम मिलेगा, काफ़ी राइटर, मतलब ऑल इन ऑल फिल्म इंडस्ट्री वालों को काम मिलेगा, जितने फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं हर डिपार्टमेंट में। तो नया प्लेटफॉर्म आने से, नया OTT चैनल आने से ऑफकोर्स सबको फ़ायदा पहुंचता है। तो मैं विवान फिल्म्स को और पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, डायरेक्टर साहब को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और पूरी सबको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। सर आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी बिल्कुल राय वही है जो अली भाई की और फयाज भाई की राय है। ये नया प्लेटफॉर्म खुलने से लोगों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उम्मीदें, तो एक्चुअली उम्मीद का दामन तो छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है बड़े प्लेटफॉर्म में कुछ होता नहीं है, मिलता नहीं है, बहुत कोशिश करने के बाद भी वहाँ तक अप्रोच नहीं होता है, एक्सेस नहीं मिलता है। और ये विहान फिल्म ने जो अटैम्प्ट किया है, मेरा ये मानना है, हम जैसे लोगों का जो छोटी मोटी ट्राई करते रहते हैं, कि यहाँ हमें एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा और इस तरह से और लोग जुड़ेंगे और कलाकारों को काम मिलेगा, नए डायरेक्टर, नए टैलेंट उभरेंगे। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं लकी भाई एंड ऑल संतोष जी वगैरह एंड पूरी टीम को। तो ये है, थैंक यू वेरी मच। हमेशा ओपनिंग जितनी होती उतनी कम होती है, तो हम जितना प्लेटफॉर्म्स आएंगे उतना लोग फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आएंगे। अगर लोग सक्सेसफुल होते हैं, प्लेटफॉर्म्स आते हैं, तो उससे बेस्ट फायदा क्या होता है कि लोग फिल्म इंडस्ट्री को दिन ब दिन ग्रोथ मिलती है एज एन इंडस्ट्री। हम अपना इंडिविजुअल सोचें कि एक्टर को फ़ायदा होगा, डायरेक्टर को फ़ायदा होगा, इन टोटलिटी पूरी इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा और चीज़ें रास्ते खुलती है सबके लिए, वो हर हाल में अच्छा ही है। सर आप भी कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे लकी सर ने कहा कि इस वियान फिल्म के OTT चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आने वाले हैं और काफ़ी युवाओं को इसमें काम भी मिलेगा, उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, हर फील्ड वालों को। तो बस मेरी ये शुभकामना है कि ये बहुत जल्द ये कंटेंट लाए और सबको काम करने का मौका मिले। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इनके साथ है कि ये तरक्की करे, इनको कामयाबी मिले। सर आपसे कुछ बताना? मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी किसी ने बताया यहाँ पे कि जो बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स है उन पर एक्सेस नहीं मिलता नए लोगों को, या फिर छोटे बजट के प्रोजेक्ट को वहाँ पे एक्सेस नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है कि वियान फिल्म्स के ज़रिए छोटे बजट के प्रोजेक्ट्स को या फिर नए आर्टिस्ट को, नए टैलेंट को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं एक्चुअली बेसिकली कोरियोग्राफर रहा हूँ कई साल, 15-17 साल, और काफ़ी एक्टर को नचा चुका हूँ और उसके बाद मैं डायरेक्टर बन गया हूँ। तो मैंने अभी 3 से 4 फिल्में बनाई, जो अभी 2 तो रिलीज़ के लिए रेडी हैं। तो लकी ने मुझे बताया कि ये वियान फिल्म्स का है, तो मैंने देखा कि चलो अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक न्यू कमर सेट में फिल्म जो लेना चाहते हैं, और इस तरीके से हम लोगों ने एक डील किया है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फिल्में हैं वियान फिल्म्स में जाएँ और अच्छे बजट की भी फिल्में और लोग देखना पसंद भी करेंगे। और जो भी जितने भी फिल्में भी जो बन रही हैं, मैं चाहूँगा कि वो प्लीज़ आगे आइए और वियान फिल्म्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी जो फिल्में हैं वो उनको दीजिए, ताकि एक नए लोगों को एक नया चांस भी मिलेगा। नए डायरेक्टर, नए प्रोड्यूसर से कई लोग हैं जो अपनी फिल्में बनाने के बाद डोर टू डोर धक्का खाते हैं फिल्म के लिए, बट उनका सक्सेस नहीं मिलता। तो आई थिंक ये OTT प्लेटफॉर्म इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म where we can give our movies and these movies can get success in this OTT platform. सर आप भी कुछ बताइए?
फिल्म के बारे में? वियान फिल्म्स के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अभी तो हमारी शुरुआत है। अभी आने वाले वक्त में हम लोग और बड़े प्रोजेक्ट्स और अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाना चाहेंगे और लेना भी चाहेंगे, तो इसी तरह से हमारे प्रयास चालू है। सर, आप कुछ बताएंगे टोटल कितनी फिल्में शुरुआत में होगी, तो इसको ग्रो किस तरह से होगा और आने वाले साल भर का क्या प्लानिंग है आप लोगों की? सर, हम लोग का प्लानिंग तो काफ़ी बड़ा है। अभी तो हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे जो रेडीमेड प्रोजेक्ट है उनको पहले ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारे वेब सीरीज़ कितने लोगों के बन के पड़े रहते हैं, फिल्में बन के पड़े रहती है, गाने पड़े रहते हैं। तो हम लोग वो सारी कैटेगरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। गाने भी कर रहे हैं, इस पर वेब सीरीज़ भी कर रहे हैं, हम लोग शॉर्ट फिल्म भी कर रहे हैं, फिल्में भी कर रहे हैं। कुछ रेडीमेड प्रोजेक्ट हम लोग लेना चाहते हैं, कुछ हमारी तरफ से चीज़ें हम लोग डील देना चाहते हैं पब्लिक को, जिसमें सारे लोग काम करें, सब लोगों को काम मिले, सारे प्रोड्यूसर को काम मिले, वर्कर लोग को काम मिले, जो हमारी मीडिया है उनको काम मिले। हम सबके साथ वर्किंग करना चाहते हैं। रिलीज प्रोजेक्ट भी रिलीज रेवेन्यू मॉडल का तो सर अभी बात करेंगे, क्योंकि अभी डिपेंड होता है कि कैसे क्या कंटेंट है, कैसे क्या सब्जेक्ट है, क्या रेडीमेड सब्जेक्ट है, उस पर भी बात करेंगे ना सर। नहीं, रिलीज प्रोजेक्ट लेंगे। मुझे तो लगता है मैं बहुत फ़ायदा उठाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत टाइप के, जैसे कि वेब सीरीज से शुरू करके फिल्म, क्राइम शोज, एवरीथिंग, मतलब जो आजकल जो चल रहा है OTT प्लेटफॉर्म में, तो ये सब कुछ ऑल इन वन में हो रहा है। तो हमें सब कुछ करने का मौका मिलेगा, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है। थैंक यू। आपको कोई प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा इस पे? ऑब्वियसली। क्या है, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? आई एम एक्ट्रेस है और मैं चाहती हूँ मैं भी इस विंस फिल्म पे मैं काम करूँ। अच्छा, आप बताएंगे, आप उभरती कलाकार हैं, इस तरह से जब प्लेटफॉर्म नए लॉन्च होते हैं, आजकल तो खासकर बहुत होते हैं, तो आपको लगता है कुछ बेनिफिट भी होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं और शट भी हो जाते हैं? आपकी क्या राय है? हाँ सर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे रहते हैं जो स्टार्ट होते हैं और शट भी हो जाते हैं, बट मेरा ये मानना है कि मुझे फ़र्स्ट टाइम में अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं बहुत आगे तक ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगी। और अभी लकी सर से सुना था कि इसके बाद उनकी कोई क्राइम सीरीज़ करके कुछ आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ मैं क्राइम सीरीज़ में लीड एक्ट्रेस एज अ रोल करूँ। अभी मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब इधर आए हैं, हम लोगों को लीड एक्टिंग करने आए हैं, या फिर जो भी आपका वेट ट्रैक रहता है, मैं चाहूँगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिले आगे बढ़ने का। और बस। सर, जो पार्टनर्स हैं इस कंपनी के, संतोष मस्के और प्रहार पाटिल, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ठीक है, मैं उनके साथ मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। बेसिकली आई एम अ टैलेंट मैनेजर, यू कैन से अ कास्टिंग डायरेक्टर, और मैं प्रोडक्शन भी करता हूँ एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। मैंने एक फिल्म की है लास्ट ईयर। तो आई होप वियान फिल्म के साथ भी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें मेरा काफ़ी सारे टैलेंट्स को मैं मौका दूंगा। मतलब जो डायरेक्टर्स है, स्क्रिप्ट रहेगा, राइटर रहेगा, उसमें मैं काफ़ी सारे टैलेंट्स को काम दूंगा, मेल फीमेल, बाकी जो एक्टर्स हैं, बच्चे हैं, थोड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, सब लोगों को काम करने का मौका मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे। तो बस यही प्लानिंग के साथ हम चल रहे हैं आगे। सर, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपसे पूछा। ये वियान फिल्म्स के अंदर हम चाहते हैं कि जितने भी स्ट्रगल लोग हैं वो सबको चांस मिले काम का। और जो बच्चे आज की डेट में जो घर से सर्वाइव करके मुंबई से शहर में आते हैं 1000 लोग रोज़, और 900 लोग रिटर्न चले जाते हैं। 100 लोग बेचारे जो रहते हैं, जो वर्क पार्ट टाइम करते हैं, और उसके बाद फिर 50-50% लोग जो होते हैं जो उसमें जाते हैं, ऑडिशन देते हैं, और ऑडिशन में जाकर उसके बाद उनको काम मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हर बंदे को काम मिले और हर बंदा हमारी कंपनी से जुड़े। हमारी कंपनी जो कंपनी है जिसके अंदर हम लोग एक टीवी जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं टीवी के लिए हम लोग, तो हम चाहते हैं कि हर जो बच्चा घर से आता है शहर के लिए, तो बोलता है अपने माँ बाप को मैं एक छवि दिखाऊं एक सीरियल में, जैसे कि सास भी कभी बहू है, अलग अलग सीरियल्स होते हैं। तो वो चाहता है कि मैं उस चैनल में जाऊँ, और उस चैनल में जाने के लिए उसको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है उस बच्चे को। तो हम चाहते हैं कि जिससे भी एकदम ईजी काम मिल जाए वो हमारे साथ जुड़े, और वो अपना घर पे दिखा सकता है कि 2 सीन की मैं इस चैनल में कंपनी में काम किया हूँ। तो मैं उनको चांस देना चाहता हूँ सर। क्या क्राइटेरिया होगा इसमें भाग लेने का? हाँ जी, क्या क्राइटेरिया होगा? कौन लोग अपनी फिल्में दिखा सकते हैं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए? हमारे प्लेटफॉर्म में तो हर इंसान अपनी फिल्में दिखा सकता है, क्योंकि हम जो बनाए हैं इसके अंदर बड़ी मूवीज़ भी दिखा सकते हैं,
और हम सीरियल्स जो बताया मैंने कि हम सीरियल का भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो पार्टनर्स है फरहार और संतोष मस्के जी, ओके, तो कोशिश में लगे हमारे OTT चैनल भी, हमारे जो खालिद जी हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि हम बहुत जल्दी ही टीवी पे करेंगे और डिक्स टीवी पे ऐप लॉन्च करेंगे। उसके अलावा हम जो क्राइम सीरीज चलती है जैसे दंगल चैनल या सोनी पे चलती क्राइम सीरीज, हम साइबर क्राइम के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो आज की डेट में जो एग्जैक्ट जो हो रहा है इस टाइम पे, उसको लेके हम उसके ऊपर कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि उस तरह का हम कंटेंट बनाएं और लोगों तक पहुँचें, क्योंकि यहाँ पर हर आदमी क्राइम कर रहा है और देश क्राइम से अंदर भ्रष्टाचार होते जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हम भ्रष्टाचार भी दिखाएं लोगों को, कि लोग उत्साहित हो और अपने आप की सेफ्टी रखें कि लोगों के साथ क्या होता है शहर में, नए शहर में आने के बाद उसको लोग कैसे किस तरह से ठगते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम दिखाना चाहते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू।